लेकिन ऐसी जगहों पर सीआईएसएफ को हटा करके प्राइवेट एजेंसीज के जिम्मे सुरक्षा की जवाबदेही दी जा रही है। जो आरएसएस का हेड ऑफिस है वहाँ सेंट्रल मतलब सीआईएसएफ के जवान को ही वहाँ सुरक्षा की जवाबदेही दी जा रही है। जहाँ ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है वहाँ प्राइवेट एजेंसीज को लगा रहे हैं और प्राइवेट जगह पे सीआईएसएफ को लगा रहे हैं। तो यह किस तरह का निर्णय है? एयरपोर्ट के मामले में इनके जो चहेते पूंजीपति हैं अडानी साहब को इसकी जवाबदेही दी जा रही है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हवाई अड्डे की सुरक्षा से सीआईएसएफ के जवान को हटाकर प्राइवेट एजेंसियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जहां सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहीं से सीआईएसएफ के जवान को हटाया जा रहा है और दूसरी ओर आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वहां की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान को तैनात किया जा रहा है। आप सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सीआईएसएफ को किस परिस्थिति में एयरपोर्ट्स की जवाबदेही दी गई थी इस पर जरा गौर कीजिए। 1999 में जब कांधार एरोप्लेन हाईजैक की घटना हुई थी उस वक्त सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ के जिम्मे एयरपोर्ट से देश भर में किए गए थे और सुरक्षा का खतरा आज भी है। लेकिन ऐसी जगहों पर सीआईएसएफ को हटा करके प्राइवेट एजेंसीज के जिम्मे सुरक्षा की जवाबदेही दी जा रही है और इससे उलट नागपुर में जो आरएसएस का हेड ऑफिस है वहाँ सेंट्रल मतलब सीआईएसएफ के जवान को ही वहाँ सुरक्षा की जवाबदेही दी जा रही है। जबकि उसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि वहाँ पहले से जो सुरक्षा की जवाबदेही थी स्टेट पुलिस के पास इस तरह की जवाबदेही थी। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में भी है और फिर भी वहाँ सेंट्रल पुलिस को देना, तो अब एक तो इससे यह भी अर्थ निकलता है कि उनको स्टेट पुलिस जो उन्हीं की सरकार की पुलिस है उस पर कोई भरोसा नहीं। दूसरा कि जहाँ ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है वहाँ प्राइवेट एजेंसीज को लगा रहे हैं और प्राइवेट जगह पे सीआईएसएफ को लगा रहे हैं। तो यह किस तरह का निर्णय है? बाकी इस निर्णय का परिणाम क्या हो रहा है? प्राइवेट एजेंसीज के जिम्मे लगातार जो भी सरकार का काम है उसको ये लोग सौंप रहे हैं। सीआईएसएफ के काम को जब प्राइवेट एजेंसी देखेगी तो स्वाभाविक रूप से सीआईएसएफ में जो नौजवान बहाल होंगे तो उसमें रिजर्वेशन का फ़ायदा भी जो एससी एसटी ओबीसी या सामान्य जात के ऊंची जात के जो नौजवान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत उनके लिए स्थान आरक्षित है। तो इन सभी वर्गों का स्थान जो आरक्षित है उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ भी हो जाएगा जो हो रहा है। और जो प्राइवेट एजेंसीज को सीआईएसएफ की जगह सुरक्षा की जवाबदेही दी जा रही है वह किसको दी गई है? एयरपोर्ट के मामले में इनके जो चहेते पूंजीपति हैं अडानी साहब को इसकी जवाबदेही दी जा रही है। तो निजी लाभ किसी को पहुंचाने के मकसद से देश की सुरक्षा को भी खतरा में डालना, आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा में डालना और जो इनका निजी कार्यालय है उस पर राज्य सरकार के पुलिस पर भरोसा न करके अपना पुलिस लगाना, यह अपने आप में विचित्र निर्णय है। अब देखना चाहिए। हमने इसलिए कहा है गृह मंत्री जी को कि गृह मंत्री जी आखिर क्या हो रहा है, इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि देश की सुरक्षा से इसे खिलवाड़ करना हुआ। किस तरीके से और किस परिस्थिति में सीआईएसएफ के जवान को हवाई अड्डों पर तैनात की जाती है शायद ये वो भूल गए हैं। देश की सुरक्षा से इसे खिलवाड़ कहना कहते हैं कि आखिरकार क्यों बीजेपी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और दूसरी ओर नागपुर में जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां पर सीआईएसएफ के जवान को तैनात किया जाता है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की ही सरकार है। तो क्या अब बीजेपी को अपनी ही सरकार की सुरक्षा कर्मियों पर भरोसा नहीं है? क्या बीजेपी को अब अपने ही सरकार से भरोसा उठ गया है?
क्या बीजेपी क्या करना चाहती है? क्या बीजेपी अब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है? तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को जरूर सुना, लेकिन आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर हम जरूर जानना चाहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।